भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम स्वामी जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम गं सरस्वती नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं संदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाओं के साथ आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए धर्म अधर्म पाप पुण्य मिश्र संचित कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं शास्त्र का वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन स्वाध्याय
उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। रात्रि 10:08 तक, उसके बाद तृतीया तिथि लग जाती। आज है रोहिणी नक्षत्र, अभी सुबह 9:03 तक, उसके बाद मार्गशीर्ष नक्षत्र लग जाता। आज है रविवार और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहा है। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 21 मई 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष आज चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक, इस पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप में एक विश्व का वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशमजाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में श्रीमद् भगवद गीता प्रस्तावना के अंतर्गत संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता प्रस्तावना व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेज ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। तो इस तरह भगवद गीता की प्रस्तावना के अंतर्गत ये जो हमारा वैदिक सनातन धर्म है उसका मूल अंतरात्मा, मूल आधार वेद है। वेद 4 वेद है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, और चारों वेदों में आचार्यों ने 3 विभाग किए। कर्म विभाग जो साधकों के लिए प्राथमिक
साधन है जो शरीर इंद्रिय के द्वारा होता है। उपासना विभाग जिसको भक्ति कहते हैं, तो साधकों के द्वारा मन से वाणी से होता है उपासना, जो मन की एकाग्रता के लिए द्वितीय साधन है। और ज्ञान विभाग है परमार्थ तत्व ज्ञान, कि जिसमें सभी विषयों का यथार्थ, जीव का, जगत का, ईश्वर का, देवी देवताओं का, परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ तत्व ज्ञान, उसे ज्ञान विभाग कहते हैं। तो इस तरह यहाँ वेदों में 3 विभाग है, कर्म, उपासना, भक्ति और ज्ञान तत्व ज्ञान। और आज के इस कलियुग में जो साधारण मनुष्य है वो वेदों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, जानने वाले भी बहुत कम है। क्योंकि जो हमारे वेदों को जानने वाले ब्राह्मण थे, इस ब्राह्मणों का लोप हो गया। लोप भी आक्रांता मुगल और मुगलों ने करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या कर दी, और तो ब्राह्मण का नाश हुआ, वैदिक शास्त्रों का नाश किया, अंग्रेजों ने संस्कृत भाषा का नाश किया और अंग्रेजी का करण कर। इसीलिए कलियुग में ये वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण भी दुर्लभ है, पढ़ाने वाले भी दुर्लभ। इसलिए साधारण मनुष्य के लिए वेद पढ़ना इस कलियुग में अत्यंत कठिन है। किसी को पढ़ने की जिज्ञासा हो तो भी वो कठिन है। इस रहस्य को ध्यान में रखकर महर्षि वेदव्यास ने वेदों का सार, जो सामान्य लोग समझ सके, महाभारत ग्रंथ की रचना की। महाभारत पूरे वेदों का सार है और उसमें 1,00,000 मंत्र, उसमें मध्य में भीष्म पर्व के अंतर्गत अध्याय 54 से लेके 72 तक 18 अध्याय की भगवद गीता का संकलन भगवान वेद व्यास ने किया। व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिनाम मध्ये महाभारतम, जो हम ध्यान श्लोक रोज पढ़ते हैं ना, ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवताम नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिताम पुराणम मध्ये महाभारतम अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत गीते भवद्वेषिणी। तो भगवत गीता व्यास जी ने संपादन किया है, लेकिन वास्तव में भगवत गीता स्वयं भगवान ने जो कहा वही जो का त्यों रखा है। वेद व्यास ने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। तो भगवान ने स्वयं जो अर्जुन को उपदेश के रूप में दिया था वो जो का त्यों वैसा ही 18 अध्यायों में विभक्त करके 18 अध्यायों को 3 विभाग में विभाग किया। तो पहले 6 अध्याय कर्म विभाग, जो मनुष्य कर्म करता है शरीर इंद्रियों से, कर्मेंद्रियों। दूसरा विभाग है जो उपासना मानसिक स्तर पर होती है, मन की एकाग्रता के लिए होती है। और तीसरा विभाग तत्व ज्ञान, जीव का, जगत का, ईश्वर का, देवी देवताओं का, प्रकृति का। तो 3 विभाग में भगवत गीता भी कही गई। तो 1 से लेकर 6 अध्याय तक को किसी न किसी प्रकार से
सकाम कर्म और निष्काम कर्म। गीता में ज्यादातर प्राधान्यतः निष्काम कर्म योग माना गया। वेदों में सकाम कर्म का भी विस्तार है 80% कि भाई आपकी मनोकामना कैसे आप पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन गीता में सकाम कर्म गौण है। मुख्य प्राधान्य निष्काम ईश्वर समर्पित कर्म जो बुद्धि शुद्धि का साधन है। तो कर्म विभाग में मनुष्य जो सकाम कर्म के अनुरूप कर्म वेदों में बहुत विस्तार से वर्णित। मनुष्य की जितनी भी यह लोक परलोक मरने के बाद कामनाएं होती उसकी पूर्ति के लिए भी अनेक प्रकार के यज्ञ याग कहे गए। लेकिन गीता जो है वह बुद्धि शुद्धि के लिए मनुष्य को निष्काम कर्म योग करने की प्रेरणा देती और बुद्धि शुद्धि का एकमात्र साधन ईश्वरार्पण बुद्धि से वर्तमान में प्रारब्ध अनुसार अपना सधर्म कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करना, यही एकमात्र रास्ता है। इसी को भगवान ने गीता में बार बार कहा। 3 अध्याय में कहा यज्ञार्थात कर्म कर्म लोकोयम कर्म बन। भाई ईश्वरार्थ कर्म के सिवा जो भी सकाम कर्म मनुष्य करते हैं अपनी कामना से, वो उसे कर्म और फल के बंधन में बांधने वाले हैं। मुक्त संग समाचर। तो कर्म बंधन और फल का बंधन का कारण ही ये है कि मनुष्य कामना से प्रेरित होकर अपने कर्तव्य कर्म धर्म कर्म व्यष्टि समष्टि कर्म करता है। तो वो अपनी कामना से प्रेरित होकर किए हुए व्यष्टि समष्टि कर्म और उसके फल के बंधन में आ जाता। लेकिन यदि वो ईश्वरार्थ निष्काम भाव से अपना व्यष्टि समष्टि कर्तव्य स्वधर्म कर्म करता है तो कर्म बंधन से छूटने लगता है। तो देखो, एक कर्म बंधन छूटने का रास्ता है, दूसरा कर्म बंधन संसार के बंधन में बंधने का रास्ता। इसलिए आप लोग जो अपनी कामना इच्छा वासना से जो संसार के कर्म करते हैं और वह कामना वाले कर्म और फल संसार में जीवात्मा को बंधन में डालते, और जो ईश्वरार्थ करते हैं वह संसार में मनुष्य की बुद्धि की शुद्धि कर उससे परमार्थ की ओर ले जाते। इसीलिए ये अनिवार्य है कि आप निष्काम ईश्वर समर्पित अपना स्वधर्म करो जिससे कि बुद्धि शुद्धि हो, और बुद्धि शुद्धि के बाद उपासना के द्वारा मन की बुद्धि की एकाग्रता होने पर वह साधक तत्व ज्ञान उसकी बुद्धि में निष्ठ होता है, यानी तत्व ज्ञान का अधिकारी होता है, और वही तत्व ज्ञान क्रम से मोक्ष सिद्धि का साक्षात साधन है। ये सब रहस्यमय साधन है कर्म उपासना और ज्ञान। उसकी भगवान ने विस्तार से इस भगवद गीता के 18 अध्याय में व्याख्या की। 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक वैदिक उपासना जो भक्ति योग कहते हैं, यानी भगवान का स्वरूप क्या है, भक्ति किसे कहते हैं और भक्त किसे कहते हैं, उसका निरूपण किया गया। और उसके बाद 13वें अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक वह आत्मज्ञान परमार्थ तत्व ज्ञान कि भाई वहां साधक है उसे क्या साध्य क्या है, साध्य का निरूपण किया। साध्य परमात्मा है और उसका ज्ञान से ही परमात्मा सिद्ध होते हैं। तो परमार्थ तत्व ज्ञान से परमार्थ सिद्ध होता है।
अभी हमारे सनातन धर्म में हजारों वर्षों से बहुत हजारों लाखों आचार्य हो गए, आज भी तो सब ने गीता पर अपना अपना व्याख्या अपने अपने ढंग से की है। और उसमें कोई कर्म को प्राधान्य बताते हैं, कोई उपासना, कोई ज्ञान। तो यहाँ आचार्य शंकराचार्य भगवान ने यह भगवत गीता के ऊपर अपना व्याख्यान किया, जिसे हम लोग भाष्य कहते। तो शंकराचार्य की व्याख्या जो है, सारे संसार में सभी विद्वान आचार्य मनीषियों ने वास्तविक भाष्य के रूप में, व्याख्या के रूप में मान्यता प्रदान की। साधु समाज में, संत समाज में वास्तविक, क्योंकि हजारों व्याख्या होती है तो वास्तविक क्या कर, इसीलिए वास्तविकता सिद्ध करने के लिए समाज में, साधु समाज में, सन्यासियों में शंकराचार्य की हुई व्याख्या को मान्यता प्रदान की। इसीलिए शंकराचार्य को जगत गुरु कहते, क्योंकि उनकी जो व्याख्या है वो सर्वत्र सभी आचार्य मान्य करते, कोई उसका विरोध नहीं करता। तो इस प्रकार कई आचार्य हमारे सन्यास परंपरा में, जो शंकराचार्य परंपरा है, उसमें भी हजारों आचार्यों ने व्याख्या लिखी है। और जो शंकराचार्य परंपरा में नहीं है, ऐसे भी हजारों विद्वान मनीषी हमारे देश के, विदेश के, परदेश के विदेशी आचार्यों ने भी, विद्वानों ने अपनी अपनी व्याख्याएं, टीकाएं लिखी है। लेकिन मुख्य प्रमाण जो है वो यही भगवत गीता के लिए शंकराचार्य की व्याख्या को ही प्रमाणित माना गया है। तो इस शताब्दी में, इसके पहले जब शंकराचार्य हो गए, 2 शताब्दी होने के बाद भी आज उसको प्रमाण माना जाता है। और सभी आचार्य विद्वान उसी परंपरा में गीता का अध्ययन करते हैं। तो ये जो हम भगवत गीता ग्रंथ का प्रारंभ करने जा रहे हैं, इसका नाम श्रीमद् भगवत गीता है। श्री, श्री का मतलब क्या होता है? श्री हम सब जगह लगा, श्री, श्री मतलब श्रेय, परम कल्याण। श्रेय का मार्ग जो है वो धर्म है, परमार्थ, निष्काम ईश्वर समर्पित जीवन जीना, ये श्रेय है। और संसार के भोगों को समर्पित, संसार के लिए जीना और मरना, ये प्रेय है। तो श्री शब्द जब भी हम कहे तो वो परमार्थ का लक्ष्य करता है, जो परम कल्याण का मार्ग है, मनुष्य को परमार्थ की ओर ले जाता है। और ईश्वरार्थ जीवन जीना, यही श्री शब्द का रहस्य है। और यहाँ भगवत गीता में अर्जुन और भगवान का जो संवाद है, उसमें प्रेय नहीं है, श्रेय है, सकाम नहीं, ईश्वरार्थ जीवन की प्रेरणा। श्रेय यानी ईश्वरार्थ अपना जीवन समर्पित करना। अर्जुन का प्रश्न है, भगवान उसे बार बार ईश्वरार्थ श्रेय के मार्ग की प्रेरणा देते हैं कि तुम मेरे लिए, ईश्वर के लिए, परमार्थ के लिए, सबके भले के लिए अपना धर्म युद्ध करो, स्वधर्म करो, सभी को अर्जुन के माध्यम से। तो श्रेय है परमार्थ का मार्ग, निष्काम ईश्वर समर्पित जीवन। तो वहां भगवान जो है स्वयं उपदेश कर रहे हैं, और वो भगवान सर्वसंपन्न है, समर्थ है।
और परमात्मा का जो स्वरूप है भगवान में, हमने पहले बता दिया कि परमात्मा ईश्वर कृष्ण भगवान ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः वैराग्यस्य मोक्षस्य क्षण भगा भग इति। भगवान शब्द में 6 सिद्धियां है। समस्त ऐश्वर्य है, समग्र धर्म है, समग्र यश है, समग्र श्री है, श्रेय, समग्र वैराग्य है और मोक्ष का भी सामान। तो पूर्ण रूप से मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले भगवान है। अब भगवान किसको कहेंगे? भगवान जो समस्त संसार माया और जीव की गति को जानते हैं, यानी जीव जगत ईश्वर देवी देवता और परमात्मा सभी विषयों के तत्वों को जानने वाले, सब कुछ जानते हैं। सर्वज्ञ कहा ना, भगवान जो है वही हमें योग्य मार्गदर्शन दे सकते हैं, जो सर्वज्ञ। जैसे संसार में भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारी आंख जो है ठीक से नहीं देख पा रही है, तो पहले हम लोकल डॉक्टर के पास जाते, एमडीएम। वो कहता है ये तो इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप आंख के स्पेशलिस्ट के पास, जिसने आंख पर विशेष एमएस किया है, तो वो फिर आंख के स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो आंख के बारे में सब जानता है, वो आंख का सर्वज्ञ है। तो वो आपकी आंख को देखकर फिर आपको उचित सलाह देकर मार्गदर्शन देकर आपका इलाज करता है। वो लोकल डॉक्टर नहीं कर सकता, क्योंकि वो आंख का स्पेशलिस्ट है, उसने साधना की है उस आंख में। भगवान को साधना करने की जरूरत नहीं है, भगवान तो सर्वज्ञ है बिना साधना। तो इसीलिए भगवद गीता न कहकर श्रीमद् भगवद गीता कहा। तो भगवान ने परमार्थ के विषय में जो ज्ञान है उसे इस गीता ग्रंथ में भली प्रकार गाया है। देखो गाया है, मनुष्य कब गाता है? जब गायन, कभी कभी लोग बाथरूम में गाते हैं, अत्यंत मन प्रसन्न है, खुश है, टेंशन तनाव में कोई गायन नहीं गाता, मस्ती में है, प्रसन्नता में है। भगवान ने भी भगवद गीता गायन करके सुनाया है अर्जुन को। इसीलिए केवल भगवद गीता न कहकर भगवत गीता कहा गया, श्रीमद् भगवत भी कहा, श्रीमद् भी कहा। तो ऐसे संसार में भगवत गीता को सुनने वाले, समझने वाले और समझ के निश्चय कर अपने जीवन में चरितार्थ करने वाले बहुत दुर्लभ है। करोड़ों में, लाखों में। सुनने वाले भी दुर्लभ, सुनने के बाद समझने वाले दुर्लभ, समझने के बाद निश्चय करके जो भगवान ने कहा वो अपने जीवन में चरितार्थ करने वाले भी दुर्लभ है, और चरितार्थ करके उस ज्ञान में स्थित होने वाले भी अत्यंत दुर्लभ। इसीलिए लाखों करोड़ों में कोई होता है जो भगवद गीता की साधना करता। अब यहाँ अर्जुन जो है वो धर्मात्मा है और उसमें विवेक है, और संसार की उसको मोह माया भी नहीं है। इसीलिए वह अर्जुन भगवान को प्रश्न कर रहा है।
कि मुझे कहिए मेरा श्रेय परम कल्याण का मार्ग क्या है। बाकी संसार में मेरे पास सब कुछ है, मैं समर्थ हूं, दैवी शक्तियां है, सामर्थ्य है, तो श्रेय कल्याण का मार्ग है वह मुझे कही। जैसे हमारे उपनिषद में, वेदों में, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ऋषि और उसकी पत्नी मैत्रेयी और गार्गी का संवाद होता। याज्ञवल्क्य बड़े प्रसिद्ध ऋषि थे और उनकी समृद्धि भी, आश्रम, बाल बगीचे, हजारों लाखों पशु पक्षी, जमीन जायदाद, भौतिक सिद्धियां उनके पास बहुत। अब उनकी 2 पत्नियां थी। उन्होंने कहा कि मैं अब संन्यास लेकर परमार्थ करना चाहता। तो ये जो संपत्ति है, आश्रम है, बाग बगीचे है, पशु पक्षी है, भौतिक धन, मकान, संपत्ति, तो आप दोनों को बांट देता। मैत्रेय और गार्गी दोनों पत्नी को बांट दिया और कहा मैं लंगोटी पहनकर अब जा रहा हूं, अपना परमार्थ सिद्ध करूंगा। तो दोनों पत्नियां जो थी उसमें गार्गी तो प्रसन्न हो गई कि बढ़िया है, चलो आप जाते हैं तो हमें तो ये साधन, बगीचा, बाग, गाय, मोटर, बंगला, धन संपत्ति सब है, हमें कोई तुम्हारी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो सब भोग की सामग्री है, उसे जी। तो गार्गी तो प्रसन्न हो गई, लेकिन मैत्री शो जो दूसरी पत्नी थी वो प्रसन्न ना हो। उसे लगा कि इनको इस सारी भौतिक शुद्धि, मकान, मोटर, गाड़ी, बंगला, बाग बगीचे, पशु सारे छोड़कर जा रहे हैं, तो इनको कोई विशेष लाभ हुआ है, विशेष लाभ के लिए जा रहे हैं। तो मैत्रेयी ने कहा कि मैं तो ये सब साधन संपत्ति नहीं चाहती, आप किस हेतु से जा रहे हैं संन्यास लेकर परमार्थ करने के लिए, तो मुझे भी परमार्थ के मार्ग में जाना है। ये संपत्ति आप दिखा रहे हैं, इसका मुझे कोई प्रयोजन नहीं लगता। जिस भौतिक धन संपत्ति ऐश्वर्य को छोड़कर जिस परमार्थ मोक्ष के लिए आप जा रहे हैं, वह परमार्थ मोक्ष का मार्गदर्शन मुझे करे। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, अरे मैत्री, तो पहले भी मुझे प्रिय थी, मेरी धर्म पत्नी है, लेकिन आज तूने भौतिक धन को छोड़कर पारमार्थिक धन के लिए तत्परता दिखाई। वास्तव में वही अर्धांगिनी कही जाती है जो पारमार्थिक साधना में अपने पति को सहायक होती है। तो परमार्थ स्वरूप के लिए तूने जिज्ञासा बताई है, इसीलिए तुझे मैं उपदेश करूंगा। तब याज्ञवल्क्य ने उसे परमार्थ तत्व का उपदेश किया। तो मैत्रेयी भी परमार्थ तत्व को प्राप्त करे। तो इस तरह मनुष्य के जीवन का लक्ष्य, ज्यादातर मनुष्य भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन परमार्थ के लिए नहीं। गीता में 7वें अध्याय में 11वें श्लोक में 16वें श्लोक में कहा, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान कहते मेरे 4 प्रकार के भक्त,
तो एक है आर्त है, बहुत परेशान है, कष्ट है, दर्द हो रहा है, तो अनेक शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, तो भगवान को कष्ट में, दुख में से छूटने के लिए याद करता है, भगवान का स्मरण करे, भगवान अब मुझे इस दुख से छोड़ दो, छूटने के लिए मुझे कष्ट से मुक्त करो। तो वो भक्त है, भगवान से, भगवान को नहीं चाहता, लेकिन अपने कष्ट दुखों को दूर करने के लिए भगवान की आराधना करता है, स्मरण करता है, पुकारता है, आर्त है। जैसे वो गजेंद्र था, भोगी था, राजा था, लेकिन मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया, अब छूटता नहीं है, तो कोई मदद नहीं मिली, तब भगवान को याद किया, तो भगवान ने आके उसे मगरमच्छ के पंजे से छुटाया। तो आर्त है, दूसरा अर्थार्थी है। अर्थार्थी यानी भगवान के पास जाते हैं, मन्नत मानते हैं, देवी देवता के पास जाते हैं, उनको चाहिए मोटर, गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, परिवार, बेटा बेटी, पोता पोती, संपत्ति, यश, कीर्ति, मेडल, गोल्ड मेडल, ये मेडल, वो मेडल, सिद्धि, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, तो अर्थार्थी। तो ज्यादातर भगत ऐसे भगवान का भजन, हमारे यहाँ करोड़ों मंदिर है, आश्रम है, तो भजन करते, भगवान को याद कर, अपने अर्थ कामना की पूर्ति के लिए। तो दूसरे प्रकार के भक्त अर्थार्थी होते। तीसरे प्रकार के जो साधक होते हैं, वो कष्ट में नहीं है, उसे भौतिक संपत्ति नहीं चाहिए, वो जिज्ञासु है कि भगवान है कहाँ, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान के तत्व में जानने की जिज्ञासा। तो तीसरे प्रकार के जो है वो जिज्ञासु होते हैं, और ये जिज्ञासु जो है वो भगवद गीता के अधिकारी। भाई भगवान क्या है, कर भगवान कैसे प्राप्त होते हैं, भगवान के प्राप्ति के लिए साधना क्या है, कर्म योग क्या है, ध्यान योग क्या है, भक्ति योग क्या है, ज्ञान, केवल जानना चाहते, अभी साधना नहीं, जानकारी। वो जिज्ञासु है, जैसे अर्जुन है, तो जिज्ञासु है, तो वो भी भक्त है। तो ये सारे भगवान के भक्त है, उदारा सर्व एवैते, परंतु जो ज्ञानी है, जो केवल परमार्थ ज्ञान में ही लगा है, वह भगवान कहते हैं मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वो परमार्थ ज्ञान के सिवा और किसी में उसको रुचि नहीं। वह परमात्मा से एकता चाहता है कि मैं जीव हूं, मैं परमात्मा के साथ एक रूप हो जाऊं। जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व को चाहता है, वह ज्ञानी है, और ज्ञान के द्वारा अपने प्रियतम परमात्मा से तन्मय होकर उस ज्ञान में स्थित होना चाहता। इसीलिए जो अर्जुन जैसा जिज्ञासु है, उसके लिए भगवान ने यह भगवत गीता ग्रंथ को कहा है। तो इससे यहाँ पहला श्लोक जो है इस भगवत गीता का, वह न अर्जुन ने कहा, न संजय ने कहा, न पहला श्लोक भगवान ने कहा। भगवत गीता का पहला श्लोक उस समय के हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के मुख से प्रकट हुआ है। तो इस श्लोक को आज पढ़ेंगे और कल इस प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का व्याख्यान प्रारंभ करें।
श्री धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री, प्रधानमंत्री उसके सामने बैठे हस्तिनापुर में, वो राजगद्दी पर बैठे, वो मंत्री अपनी मंत्री सीट पर बैठे हैं। और संजय मंत्री से पूछा, उसके पास दिव्य दृष्टि है ना, तो ये दिव्य दृष्टि धृतराष्ट्र को भी वेदव्यास देना चाहते थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने अस्वीकार किया, संजय ने स्वीकार किया। इसलिए संजय के पास दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि। यदि धृतराष्ट्र दिव्य दृष्टि का स्वीकार कर लेते तो युद्ध होता ही नहीं, लेकिन वो धृतराष्ट्र है, संजय ने स्वीकार किया। तो धृतराष्ट्र ने पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुः, ये धर्म क्षेत्र और ये कुरुक्षेत्र, ये हमें जो शरीर मिला है, स्थूल सूक्ष्म शरीर, ये धर्म क्षेत्र है। मनुष्य शरीर धर्म के लिए, भोग के लिए नहीं। और कुरुक्षेत्र ये संसार है जो, अब इसमें युद्ध की इच्छा वाले दो पक्ष हैं, एक धर्मात्मा है, एक अधर्म के पक्ष में। तो कहते मेरे जो है कौरव यानी अधर्म के पक्ष में खड़े हुए, और दूसरे जो धर्मात्मा है पांडवों के पक्ष में खड़े हुए, उन्होंने इस महाभारत युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में क्या किया यानी वो कई दिनों के बाद पूछ रहा है। जब उसे पता चला कि भीष्म पितामह भीष्म सैया पर लेट गए हैं, तब उसको जिज्ञासा हुई कि क्या हुआ, क्या हो रहा है, नहीं पूछा, क्या किया, हो गया। तो वो समाचार जैसे पत्रकार का होने, घटना होने के बाद समाचार देते, तो ये भी ऐसे ही पूछ रहा है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में धर्म युद्ध की इच्छा से कौन कौन समवेत हुए, एकत्रित हुए, समवेता एकत्रित है, इकट्ठे हुए हैं। वह स्वयं धृतराष्ट्र बताता है, माम का, मेरे, ये जो धृतराष्ट्र का जो मोह है, वैसे तो एक तरफ उसके भतीजे है, एक तरफ उसका बेटा दुर्योधन है, तो भतीजे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन दोनों ही उसके हैं। लेकिन धृतराष्ट्र की बुद्धि में भेद है ना, इसलिए वह कह रहा है मेरे पुत्र दुर्योधन आदि इकट्ठे हुए, बल्कि ये कह रहा है मेरे और पांडवों के ये भेद बुद्धि से अलग कर रहा है। इसी को धृतराष्ट्र कहते हैं। तो इस धृतराष्ट्र के विषय में कल हम व्याख्यान करेंगे। तो आज जो है प्रस्तावना समाप्त होकर कल से हम भगवद गीता के प्रथम श्लोक की व्याख्या करेंगे, वो भी परंपरा के अनुसार, आचार्य के अनुसार। तो आप लाभ ले रहे हैं और किसी को लाभ लेने के लिए प्रेरित करें और इसका लाभ ले और लेवा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।
कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो। ये धृतराष्ट्र को भी दिव्य दृष्टि के लिए पूछा था और उन्होंने ना कर दिया। ये तो ये हाँ, वो मना कर हो दिया। गया। और कभी पूछा था और क्यों मना कर दिया? ये तो बस वो ये क्योंकि वो राजा है ना, उसको दिव्य दृष्टि वेद व्यास देना चाहते थे। हस्तिनापुर के राजा है, ये मंत्री है, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वो धृतराष्ट्र है, उसकी बुद्धि जो स्वीकार नहीं किया, तो वह अज्ञान के कारण, विवेक अविवेक के कारण, अहंकार के कारण। तो ऐसा है, मनुष्य को भगवान देना तो चाहता है, लेकिन उसके अज्ञान अहंकार अविवेक से वो स्वीकार नहीं करता। तो युद्ध के पहले उनको पूछा गया था कि आपको चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, और उन्होंने ना हाँ कर जी, दिया हाँ अहंकार और अज्ञान के कारण। हाँ। बहुत ही संजय विवेकी थे, ज्ञानी थे, उनको अहंकार नहीं था, इसलिए उन्होंने दिव्य दृष्टि स्वीकार किया। उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो अहंकार में, अज्ञान में, अविवेक में थे ना। तो ऐसा है, मनुष्य जब अहंकार अज्ञान अविवेक में हो तो भगवान भी उसे कुछ देना चाहे तो वो नहीं पा सकता, क्योंकि वो अपने अहंकार के, दुर्योधन है, धृतराष्ट्र है, अज्ञान अहंकार अविवेक के कारण वो अपने बंधन में रहते हैं, मोह बंधन में, मोह। समझ में आ गया। बहुत ही अज्ञान इतना बुरा है कि बस भगवान देना चाह रहे हैं तो भी हम नहीं लेना चाहते। हाँ, अज्ञान अविवेक अहंकार ये इतने बुरे हैं कि भगवान देना चाहे तो भी हम नहीं ले रहे। इतना अज्ञान अहंकार और अविवेक से मनुष्य दुर्गति को जाता है। बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। धन्यवाद स्वामी। और हाँ जी। और गुरुदेव, वो अधिकारी भी नहीं होता है ना गुरुदेव? अधिकारी उसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिकारी नहीं तो वो तैयार ही नहीं होते ना। और हाँ, दूसरा, इसीलिए वो अविवेक है, अज्ञान है, अनधिकारी भी है और अहंकार है, तो वो मोह में पड़ा है, अंधा है, इसलिए तो अंधा है, बुद्धि भेद बुद्धि वाला है। और ये भी है ना गुरुदेव के, हाँ, ऐसे देखना भी नहीं चाहता वो अपने जो अवगुण है वो उसको दिखाई देगा तो वो देखना भी तैयार नहीं है, उसको जीत नहीं ही नहीं नहीं। नहीं नहीं, वो तो अब दूसरे के अवगुण देखने के लिए तैयार है, अपने अवगुण देखने को तैयार ही नहीं है। तैयार ही नहीं है। ये दूसरे के अवगुण बहुत दिखते हैं ऐसे लोगों को, असुर लोग, धृतराष्ट्र जैसे लोग हैं, अपने अवगुण उसे एक भी नहीं दिखता। तो ऐसा है, धृतराष्ट्र ऐसी वेराइटी।
तो आज शाम को भी सत्संग है 6 से 7, रविवार का साप्ताहिक सत्संग। तो उसका आप लाभ ले और लेवावे। शाम को 7 बजे 6 से 7। ये रविवार आप लोगों को अनुकूल पड़ता है कि नहीं पड़ता है? रविवार का और कोई दिन हम करें? रविवार का शाम का समय सबको अनुकूल पड़ता है 6 से 7। तो रविवार को सब लोग घूमने फिरने के मूड में होते। रविवार को शाम को सबका अपने अपने कार्यक्रम होते हैं। रविवार ही सही है स्वामी जी। रविवार सही है, ठीक है। तो रविवार का ही 6 से 7 आज शाम को फिर सत्संग करेंगे। अभी 5 मिनट है, किसी साधक को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। गुरुदेव, जो आपने श्रीमद का अर्थ बताया ना, हाँ जी, श्रीमद, उसका थोड़ा विस्तार से थोड़ा फिर से बताओ। देखो श्री का मतलब होता है श्रेय, कल्याण, परमार्थ। परमार्थ को ही श्री कहते हैं। और एक प्रेय है जो संसार भोग का मार्ग, एक योग का मार्ग है। तो जो योग के मार्ग में चलना चाहते वो श्री है। श्रेय के विषय में है। तो ये जो भगवान और अर्जुन का संवाद है भगवत गीता, जो लोग संसार के भोग और अपनी कामनाएं पूरी करना चाहते हैं उनके लिए ये गीता ज्ञान नहीं है। ये श्रेय पथ के बारे में भगवान ने कहा है गीता ज्ञान। इसीलिए मनुष्य जो है ज्यादातर प्रेय को पसंद करता है। प्रेय यानी जो इसके इंद्रिय भोग जो है जिसमें उसे सुख मिलता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो ज्यादातर मनुष्य जो है इंद्रिय विषय भोग में प्रेय में प्रिय लगता है। मजा आया, बहुत अच्छा लगता है। खाना पीना, रहना, पति पत्नी, बच्चे, घर गृहस्थी, भोग, तो बाजार भोग, तो भोग प्रधान जीवन जो होता है ना उसे प्रेय कहते हैं। उसमें धर्म गौण होता है। प्रेय में 2 ही मुख्य होते हैं, अर्थ और काम। भोग, और भोग के लिए पैसा चाहिए, तो पैसे भी कैसे भी करके। और आजकल पैसे की 2 इकोनॉमी चल रही, एक अधर्म के पैसे और एक धर्म के पैसे। धर्म के पैसे तो धर्म में जाएंगे और अधर्म के पैसे अधर्म में जाएंगे। अधर्म की संपत्ति बढ़ रही है राष्ट्र, और धर्म की संपत्ति घट रही है। इसलिए धर्म घट रहा है, अधर्म बढ़ रहा है। क्योंकि अधर्म की संपत्ति अधर्म में खर्च होती है, तो समाज में धर्म कम होता है, अधर्म बढ़ता है। आजकल जो भ्रष्टाचार, दुराचार, पैसे गलत मार्ग से कमाना, धन संपत्ति तो बढ़ गया। वो प्रेय का मार्ग, उनको चाहिए भोग, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण। सबकी कामनाएं अपनी अपनी होती है, तो जैसी कामना पूर्ति के लिए जो कर्म होते उसे प्रेय कहते हैं। और जो परमार्थ के लिए, धर्म के लिए कर्म होते उसे श्रेय कहते हैं। एक धर्मार्थ परमार्थ हेतु करना वो श्रेय है, श्री। और जो भोग के लिए है, संसार के लिए है, वो प्रेय है, अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। तो मनुष्य ज्यादातर प्रेय का मार्ग पसंद करते हैं, श्रेय का मार्ग बहुत कम लोग स्वीकार करते। तो श्रेय यानी परमार्थ, निष्काम ईश्वर समर्पित जीवन जीना। और प्रेय माने भोग समर्पित, इंद्रिय भोग विषय में समर्पित जीवन जीना और मरना, फिर आना और फिर जाना। तो उसमें उनका लक्ष्य न धर्म है न मोक्ष है।
प्रेम में केवल अर्थ और भोग ही है। पैसा कमाओ, भोग करो और मरो, और करोड़ संपत्ति छोड़ के मरो। फिर अपनी पीढ़ी परिवार वाले भी भोग करे और मरे, आगे 7 पीढ़ी तक सब भोग करे और मरे। कोई परमार्थ से कोई लेना देना। और जिसको धर्म और परमार्थ है वो श्रेय मार्ग, धर्म के लिए जीता है। परमार्थ जिसका जीवन उसे श्रेय कहते। श्री, श्री यानी धर्म भी होता है, श्री यानी परमार्थ भी। समझ में आया? हाँ गुरुदेव, समझ में आया, समझ में आया। और भगवत गीता का मूल अर्थ वही है कि आप श्रेय का कार्य पे जाओ, हाँ, श्रेय मार्ग पे ले जाने के लिए। इसीलिए श्रेय पथ के बारे में भगवान ने यह अर्जुन को बताया। ये जो मार्ग है ये श्रेय का मार्ग। भगवत गीता प्रेय का नहीं है, भोग का नहीं है, संसार का नहीं। इसलिए जिसका लक्ष्य संसार भोग संपत्ति है उसके लिए गीता ज्ञान नहीं है। भगवान ने यहाँ श्रेय का दिया है। और ये भगवान ने बहुत ही स्पष्टता से अच्छी तरह कहा है। श्रेय का उन्हें जो जाने, ज्ञान है ना श्रेय, उसका यथार्थ ज्ञान भगवान ने दिया। इसीलिए इसे केवल भगवद गीता न कहकर श्रीमद् भगवद गीता कहते। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भी भगवान भी दोनों जोड़ा है। भगवान, भगवत यानी भगवान के द्वारा, गीता यानी गाया गया, श्रीमद् यानी श्रेय का मार्ग, परमार्थ का मार्ग, धर्म का मार्ग। परम कल्याण का मार्ग, श्रेय यानी कल्याण भी, मोक्ष का प्राप्ति का। मोक्ष और धर्म और मोक्ष दोनों की ओर ले जा। प्रेम में धर्म नहीं होता, मोक्ष नहीं होता। आज दुनिया में सभी को चाहता क्या, सबको पैसा चाहिए, भोग चाहिए। किसी को धर्म और मोक्ष के लिए बहुत कम मनुष्य पुरुषार्थ करते। इंद्रिया सुख आ जाए। हाँ, इंद्रिय भोग सुख में डूबे रहते। इंद्रिय आराम करो, उससे आगे उनको दुनिया दिखती ही नहीं, कुछ है ही नहीं। बस ये इंद्रिय है, भोग है। खाने पीने में से नहीं निकल पाते। खाना पीना ये तो सारी इंद्रिया है ना। सारी इंद्रियों की बाजार लगे। ये सब बाजार क्या है, मार्केट क्या है, मल्टीनेशनल कंपनियां क्या, सब इंद्रियों का भोग है। और क्या है? वैसे मनुष्य को आवश्यकता कितनी है? 2 रोटी, दो जोड़ी कपड़े चाहिए, रोटी चाहिए, रहने सोने के लिए एक बिस्तर चाहिए, और क्या चाहिए? तो भोग की तो कोई सीमा नहीं है ना। धर्म और परमार्थ जो है वह इस भोग के मार्ग से अलग है। वो त्याग का मार्ग है और ये भोग का मार्ग। तो एक भोग है, एक त्याग है। सिर्फ हिंदू धर्म में ही त्याग का महत्व है। हाँ, वो श्रेय का मार्ग है, त्याग का मार्ग, इसीलिए वो श्रेय का। सबसे अलग वही होता है कि अपने धर्म में त्याग और संन्यास के बारे में पहले सोचो। हाँ, तो धर्म और मोक्ष का मार्ग वही है ना। वो भोग लंपट है, भोगी है, उसको त्याग से क्या मतलब? वो तो भोग के लिए पैदा हुआ है, भोग करेगा और मरेगा। उसको कहा त्याग और धर्म और मोक्ष से कोई मतलब ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत आनंद आया। नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हुआ। शाम को 6 बजे फिर सत्संग में मिलेंगे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायण। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नारायण। नमो नारायण। स्वामी जी। ओम नमो नारायण। सबको भगवतो नारायणाय। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। आज का ये सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो